नमस्कार देशवासियों, हमारे बीच व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा के प्रवक्ता बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि अपना परिचय देते हुए बताएं वो कैसे व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। मेरा नाम समीम मिल्की है। मैं व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा का प्रवक्ता हूँ। मैं 76 चंदौली लोकसभा में पिछले 2 महीने से 85 और 15 का मुद्दा उठा करके समाज में चल रहा हूँ। मेरी मान्यता ये है कि 85 और 15 की लड़ाई इस देश में होनी चाहिए और जब 85-15 की लड़ाई होगी तभी जाकर के 85% पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को न्याय मिलेगा। मैं राहुल गांधी के जनगणना, जाति जनगणना वाली मांग से भी सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि जाति जनगणना हो जाए। उससे पता चल जाए कि कौन कितनी किसकी संख्या है और किसको कितना सरकारी मदद मिलनी चाहिए। इसलिए मानवर कांसीराम जब बहुजन समाज पार्टी का मिशन लेके आए तो उन्होंने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। 100 में 85% और 15% का उन्होंने खाका खींचा। जगदेव बाबा ने बिहार में 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है का नारा दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी नारा दिया कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। तो तमाम इन महापुरुषों से प्रेरित होकर के हम लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा बनाया है, जिसका मैं प्रवक्ता हूँ। मेरी बहुत लंबी चौड़ी हैसियत तो नहीं है कि देश भर में मैं असर डाल सकूँ, लेकिन 76 चंदौली लोकसभा से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा से जो 85 का वोट है, मेरा मानना है कि वोट में कैंडिडेट नहीं लड़ता है, वोट से वोट लड़ता है। एक तरफ 15% वोट है, एक तरफ 85% वोट है। जब 15% 85% वोट आपस में लड़ेगा तो 85 वाला जीतेगा। वो इसलिए भी मैं करना चाहता हूँ कि चंदौली में भाजपा के नेता माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं चंदौली से, दर्शना सिंह जी, श्रीमती दर्शना सिंह जी राज्यसभा में हैं, साधना सिंह राज्यसभा में हैं, सुशील सिंह जी MLA हैं, छतपली सिंह का ड्राइवर जिला पंचायत अध्यक्ष है और काशीनाथ सिंह वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के। महेंद्र पांडे भाजपा के उम्मीदवार हैं वहाँ से। मेरे कहने का मतलब ये है कि 80% राजपूत और 1 ब्राह्मण पूरे भाजपा पर हावी है। हम लोगों को लगा था कि माननीय अखिलेश यादव PDA की बात कर रहे हैं और PDA के तहत किसी बैकवर्ड उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन उन्होंने भी यहाँ से चंदौली से एक राजपूत को उम्मीदवार बना दिया है। तब भाजपा में भी राजपूत हावी, सपा में भी राजपूत हावी। आखिर 85% लोग जाएंगे कहाँ जाएं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग एकजुट होकर के 85% का जो उम्मीदवार होगा 76 चंदौली लोकसभा से, उसको जिताने का प्रयास करेंगे, जिससे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हो सके। जय हिंद। व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा के आप प्रवक्ता हैं, तो केवल एक लोकसभा के लिए क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम पूरे देश में चल पाएँ। हम एक लोकसभा में हम संदेश देंगे। चंदौली डॉक्टर लोहिया की धरती, प्रदेश के चंदौली डॉक्टर लोहिया की धरती रही है। राजपूतों की गद्दारी से चंदौली में डॉक्टर लोहिया चुनाव हार गए हैं। TN सिंह कांग्रेस के MP लड़ रहे थे, प्रभु नारायण सिंह समाजवादी पार्टी से MLA लड़ रहे थे और राजपूतों ने कहा कि 1 वोट TN को, 1 वोट PN को। TN सिंह कांग्रेस से MP हुए, TN सिंह समाजवादी पार्टी से MLA हुए और लोहिया चुनाव हार गए। बाद में लोहिया ने चंदौली में ही प्रयोग किया और डॉक्टर क्या नाम था, निहाला सिंह को ला करके मैदान में TN सिंह को हरवाया उन्होंने। इसलिए हम चंदौली से शुरुआत करना चाहते हैं, पूरे देश को संदेश। आप मान्यवर कांसीराम की बात किए हैं। हाँ, आज भी कर रहा हूँ। पार्टी जो है वो 10% के फॉरवर्डों को भी टिकट दी है। वो उनका काम है, मेरा काम नहीं है। ये उनका काम है किसको टिकट दी है। मेरी सीधी लड़ाई 85-15 की है। हम 85 के साथ हैं, 15 के साथ नहीं हैं। हमारी मांग, हम तो 15 को न वोट देना चाहते हैं न उनसे वोट लेना चाहते हैं। हम 85% लोगों की बात कर रहे हैं, उसके लिए अभियान चला रहे हैं। हो सकता है कि मेरा संदेश पूरे देश में जाए। आने वाले विधानसभा के चुनाव में इसका लाभ जो है 85% लोगों को मिले। तो क्या आप 10% सवर्णों को देश निकाला करना चाहते हैं? जी नहीं, मैं इसके लिए भाजपा के लोग काफ़ी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी काफ़ी हैं। कभी वो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाते हैं, पता नहीं कहाँ से खोज के लाए। कभी अडानी अंबानी का पैसा जो है राहुल गांधी के टेम्पो से भेजने लगते हैं। कभी वो जो है
ये कहते हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन वो हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम के लाइन पर चुनाव को ले जाना चाहते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इसको देश की जनता ने समझ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये इन्होंने भाईचारे के तहत बात किया है और कहा है कि देश के अंदर धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और समाज की समस्याओं को सामने ला करके देश की जनता से वोट मांगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।